ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं एपी का चैप्टर, जिसमें कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि मीना ने हर सप्ताह कुछ पैसे बचाने का निर्णय लिया। पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाए। वह हर सप्ताह अपनी बचत जो है 20 रुपये बढ़ा देती थी। अतः वह दूसरे सप्ताह में 70 रुपये बचाती है। इसी प्रकार आगे भी बचाती रहती है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीना द्वारा साप्ताहिक बचत का प्रतिरूप लिखिए, मतलब एपी बनाइए। फिर पूछा है कि कितने वीक बाद यानी कितने सप्ताह के बाद उसकी 250 रुपये बचत होगी। पहले 10 सप्ताह में वह कितनी बचत करेगी। ठीक है। अगले आगे भी इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एपी। तो पहले पार्ट में एपी बनाएंगे। तो एपी बेटा आपको दे रखी है कि पहले उसने 50 रुपये बचाए थे, फिर 20 रुपये और बढ़ा दिए, फिर 20 और बढ़ा दिए। तो इस तरीके से ये तो हो गई एपी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था किस सप्ताह में बचत 250 होगी, यानी ए एन आपको दे रखा है 250। आपको बताना है कि ये 250 कब आएगा, यानी एन का मान पूछा है। ए कितना है 50, यहाँ से देखेंगे। डी कितना है 20। तो ए एन का मान निकालेंगे, यानी ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, जो कि कितना दे रखा है 250। तो ए का मान कितना हो गया 50 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना ही है, ये हो गया 20, बराबर में कितना हो गया 250। ये प्लस का 50 है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कैसा 50 हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 20। 250 में से 50 गया तो कितना बचेगा 200। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे तो पहले अंदर 20 को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पहले ही 20 से डिवाइड कर रही हूँ, यानी 200 को 20 से डिवाइड करोगे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 20 पूरे के मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ सकता है। देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, चला गया 10 पे। ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 10, यानी n का मान आ गया 11। यानी 11वें सप्ताह में 250 रुपया उसको मिल जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था पहले 10 सप्ताह में कुल कितनी बचत करेगी, यानी आपको निकालना है ए 10, 10 सप्ताह में कितनी बचत करेगी। तो ए 10 का मतलब क्या होता है, ए प्लस में 9d, एक कम कर देते हैं, n माइनस 1 होता है। तो n का मान, ए का मान कितना है 50, d का मान कितना है 20। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 50, 9 दूनी 18, 180। लो ये फिर से गलत कर दिया, ए एन नहीं निकालना, कुल बचत पूछिए ना, और कुल का मतलब क्या होता है एस एन, यानी योग निकालना है। यानी योग निकालना है, यानी S10 निकालना है। ये निकालेंगे 10/2 2a प्लस में n माइनस 1d। n माइनस 1 का मतलब क्या है 10 माइनस 1d, तो ये तो हो जाएगा 5। a का मान कितना है 50, n माइनस 1 का मतलब हो गया 9, और d कितना दे रखा है 20। तो ये हो जाएगा 5, 50 दूनी कितना हो गया 100, ये हो गया 180, यानी बेसिकली हो गया 280, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1400। यानी उसने पहले 10 सप्ताह में कितने रुपए बचाए, 1400 रुपये बचाए। ठीक है। अब देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में इसके में क्या पूछा हुआ था। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 15 सप्ताह में वह कुल कितनी राशि बचाएगी। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, अब S15 निकालना है। बेसिकली आपसे पूछा S15 क्या है, तो S15 कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, n/2 2a n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है। n/2 का मतलब क्या है 15 अपॉन में 2, 2a का मतलब कितना है 50, 15 का माइनस 1 यानी 14, d का मतलब कितना है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 दूनी तो कितना हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा आपके पास S15 चल रहा है 15/2, 50 दूनी 100, और यहाँ पर ये कितना है 14 गुना में 20, 14 दूनी 28, यानी 280। ठीक है। ये हो जाएगा 15/2, 100 और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 380, इसको काट देंगे 2 से, ये चला जाएगा 190 पे, यानी 15 की गुना करनी है 190 से। तो आपके पास S15 का मान आ जाएगा 2850 रुपये, यानी 15 सप्ताह में वो कितने रुपए बचा पाएगी 2850। ठीक है। तो ये आपका था फाइनल क्वेश्चन और आंसर, केस स्टडी का क्वेश्चन था ये। तो इजी था वैसे तो, पर सभी को आना चाहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।